हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देखिए मॉर्निंग में जब निफ्टी ओपन हुई थी, ठीक है, मैं कल लाइव था आप लोग के साथ। ठीक है ये ट्रेड मैंने दिया था। ये ट्रेड मुझे था कि यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ तक एटलीस्ट तो जाएगा, तब यहाँ से एक पुल बैक आएगा। ठीक है, लेकिन वो वहां तक गया नहीं। ठीक है, इसमें मेरा एसल गया था। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से ट्रेड पकड़ा था। ठीक है, ये ट्रेड मेरा पूरा, ठीक है, ये वाला ट्रेड मेरा होल्ड है अभी अभी भी, ये वाला ट्रेड होल्ड है। ये वाला फिर से दोबारा से मैंने ट्रेड दिया था इसमें भी प्रॉफिट हुआ। ये तीसरी बार मैंने फिर से, ठीक है, ट्रेड दिया था, इसमें भी प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये दोनों में प्रॉफिट हुआ। इसमें मैंने लिया नहीं था, लेकिन मैंने बताया था। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ से ट्रेड चल रहा था, तो फिर यहाँ लेने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, सोच लीजिए। ठीक है, यहाँ से लिया था, अभी भी वो ट्रेड मेरा चल रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ तक हमारा आ चुका है। ठीक है, और मार्केट आएगी। ठीक है, और अभी नीचे आएगी। ठीक है, तो और भी रहेगा। ठीक है, अब हम अपने वीकली चार्ट पे चले जाते हैं। ठीक है वीकली चार्ट पे मैंने क्या बोला था आप लोग से? ठीक है, मैंने बोला था कि मुझे जो है, जो इसकी इस वीकली इस चार्ट की क्लोजिंग जो है, ठीक है, वो मुझे इस कैंडल के नीचे चाहिए। ठीक है, वो चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, ठीक है, कहीं पे हो। लेकिन इसने बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया दोस्तों। ठीक है, इसने क्लोजिंग जो दिया है ना, वो बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है। ठीक है, आप देखिए वो क्लोजिंग हो चुका है। ठीक है, मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, मार्क कर दिया है। अब मार्केट यहाँ से, ठीक है, मूवमेंट इसकी नीचे आएगी। ठीक है, मूवमेंट नीचे आएगी। ठीक है, ये सारा सिचुएशन मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, मैंने मार्क भी किया हुआ है। ठीक है, आप लोग मेरा वीडियो देख के, ठीक है, अपने अपने लैपटॉप पे, ठीक है, या डेस्कटॉप पे, ठीक है, ये चीजें मार्क कर दीजिए। ठीक है, ये सारे एरिया मार्क कर दीजिए। ये इसका 100% है। ठीक है, और ये इसका 200% है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक। ठीक है, और ये जहां इसकी ओपनिंग हुई है ना, ये ऊपर, ठीक है, इस ओपनिंग पे आपको लगाना है। ठीक है, वहां से लगाना है। ठीक है, उसके बाद उसको कॉपी करके उसका डबल कर देना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बस आपको इस तरह से लगाना है। ठीक है, सिस्टम पे आपके भी लग जाएगा। ठीक है, और आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि मार्केट यहां तक आएगी। ठीक है, अगर उसको मैक्स टू मैक्स आना रहेगा तो यहाँ तक आएगी। ठीक है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि क्यों ऐसा चाहता हूँ? ठीक है, देखिए उसका भी रीजन है। ठीक है, मार्केट अगर वहां तक आती है ना, तो ये जो प्रीवियस इसका ये है ना, सप्लाई जो प्रीवियस है वो ऑलमोस्ट वहीं तक आ रही है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ रही है, इस एरिया तक। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो है, ठीक है, अपना 100% जो सप्लाई है ना प्रीवियस, वो 100% सप्लाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर मार्केट अपना प्रीवियस 100% सप्लाई दे रहा है, तो डिमांड कितनी आएगी? डिमांड भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारी प्रीवियस जो डिमांड है ना, ठीक है, अगर यहां से वो निकलता है ना, तो आप देखिए प्रीवियस डिमांड हमारा कहाँ जाएगा। ठीक है, प्रीवियस डिमांड दोस्तों हमारा, ठीक है, डबल करने पे, ठीक है, 27,408 के आसपास जाएगा। ठीक है, अभी उतना भी कंफर्म नहीं कह सकता जब तक ये नीचे से मुझे, ठीक है, ऐसे कैंडल नहीं मिलेगा ना, ऐसा, ठीक है, अपसाइड का कैंडल नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ नीचे से मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता कि एग्जैक्ट वो कहां से लेके कहां तक बैठेगा। ठीक है, जैसे पहले प्रीवियसली आप लोग देखिए। ठीक है, ये वाला भी मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, मैं आपको क्या बोला था कि जब तक ये क्लोजिंग नहीं देगा मुझे, ठीक है, जब तक ये क्लोजिंग नहीं देगा कैंडल, ठीक है, तब तक मैं ये कंफर्म नहीं कर पाऊंगा कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। ठीक है, अब ये कंफर्मेशन हो गया, ये क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, अब यहां से अगर मार्केट खुलती है मंडे को, ठीक है, और फिर वो गिरना चालू करता है, ठीक है, गिरना चालू करता है, तो हमें इस बात का कंफर्मेशन हो जाएगा, ठीक, मार्केट कहाँ तक आएगी। ठीक है, यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, या कहाँ तक जाएगी। ठीक है, हमारा एरिया फिक्स है। देखिए 100% तो आना ही आना है। ठीक है, यहाँ तक तो मार्केट को आना ही आना है। ठीक है, इसको तो आप भूल जाइए, 50% को तो भूल जाइए आप।
ठीक है, इस एरिया पे मार्केट आएगा ही आएगा किसी भी कीमत पे, ठीक है। यानी कि 25,300 और 25,260 के आसपास इस एरिया पे मार्केट आएगा ही आएगा, ठीक है। अब बात होती है कि मार्केट और आगे कितना देगा, अपना 150% देगा या अपना 200% देगा, ठीक है, या 200% से भी ज्यादा देगा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स देखिए, मैक्स टू मैक्स मार्केट जो है वो 300% दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता, ठीक है। तो 300% तो नहीं, लेकिन 250% पे मुझे इसका यहाँ पे जो है सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये 250% पे ये सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, ये एरिया। तो मेरे हिसाब से, ठीक है, ये 250% तक एटलीस्ट मार्केट को जाना चाहिए, अगर जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट यहां से भी अब अगर पुल बैक लेता है ना, ठीक है, तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। हमें हमें क्या है कि हमें ये चीज का कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ मार्केट यहां तक आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। वो कैसे कंफर्मेशन होगा, ठीक है, कैंडल से, ठीक है। कैंडल जैसे जैसे बनेगा, ठीक है, जैसे जैसे बनेगा, ठीक है, वैसे मतलब ये वीकली कैंडल से हमें नहीं कंफर्मेशन होगा, 5 मिनट की कैंडल से, ठीक है। जब तक जब तक जो है, ठीक है, मार्केट अपना लोअर लो करके बनाता रहेगा, ठीक है, मार्केट नीचे जाता रहेगा, ठीक है। जब मार्केट अपना, ठीक है, लोअर लो को, ठीक है, जो है उसका प्रीवियस जो हाई है, ठीक है, इसको तोड़ के ऊपर निकलेगा ना, ठीक है, इसको तोड़ के ऊपर निकलेगा, उसके बाद फिर एक रिवर्सल आएगा, रिवर्सल फिर इसको टेस्ट करेगा और फिर मार्केट ऊपर निकलेगी ना, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट रिवर्स नहीं आएगी। कल मैंने आप लोगों को ये चीज यहाँ पे जब इस पॉइंट पे था मार्केट, ठीक है, तब मैंने ये चीज आप लोगों को लाइव मैंने समझाया था, ठीक है। ये देखिए, ये वाले पे मैंने, ठीक है, लाइव आप लोगों को समझाया था। मैंने क्या बोला था कि मार्केट आई, इसको रिटेस्ट की, ठीक है, ऊपर गई, ठीक है। अब इसको फिर रिटेस्ट करे, ठीक है, रिटेस्ट करे, इसने एक फेक ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, फेक ब्रेकआउट दिया था, क्यों, इसके वजह से, ठीक है, इसके वजह से फेक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, ठीक है, और उसके बाद वापस से मार्केट रिवर्स आ गई, ठीक है। मैंने यही चीज बोला था ना कि इसको, ठीक है, इसका एक ब्रेकआउट दिखाएगी मार्केट, ठीक है, एक फेक ब्रेकआउट दिखाएगी, ठीक है, लोगों को बैठाएगी, ठीक है, और मार्केट नीचे चली जाएगी। इसीलिए मैंने बोला था ना कि अगर मार्केट फेक ब्रेकआउट करके यहां तक भी आती है ना, तो आप अपना स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, आप यहाँ पे अपना, ठीक है, एवरेज करेंगे, ठीक है, इस एरिया पे एवरेज करेंगे। लेकिन मार्केट ने वो चीज का हमें मौका ही नहीं दिया यहाँ एवरेज करने का, ठीक है, मार्केट यहीं से वापस से नीचे आ गई, ठीक है। मैंने इस येलो लाइन के आसपास में बोला था यहाँ जब मार्केट पहुंचेगी, ठीक है, तो आप यहाँ से शॉर्ट कीजिएगा, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे पहुंची थी, ठीक है, जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा ना, और अगर अभी भी होल्ड किया होगा, ठीक है, तो वो अच्छे खासे प्रॉफिट पे होंगे, ठीक है। आप सोच लीजिए कितना पॉइंट मिला है यहाँ से, 826 से 722, ठीक है, लगभग लगभग 100 पॉइंट, ठीक है, 100 पॉइंट यहाँ पे मिले, इस एरिया पे खाली 100 पॉइंट मिले हैं। और ये जो मैंने ट्रेड दिया हुआ है, जो मैं अभी होल्ड करके रखा हूँ यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने ही लिया था साथ में, ठीक है। ये जो ट्रेड हमने लिया था, ठीक है, इसका क्या कंडीशन है, ये कितना मिला हमें, लमसम, ठीक है, 150 पॉइंट दिया है, ठीक है, 150 पॉइंट से भी ज्यादा है ये, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट 150 पॉइंट से भी ज्यादा है, ठीक है। अब आप सोच लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों, ठीक है, कंफर्मेशन होता है, ठीक है, इस तरह से कंफर्मेशन होता है, इस तरह से मार्केट का, ठीक है, जो मैपिंग होता है, ठीक है, मैपिंग किया जाता है, ठीक है। ये देखिए मैंने मैपिंग, यहाँ तक मैं मार्केट में था बैठा हुआ, मैंने मैपिंग किया, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया अराउंड कितने बजे, ठीक है, हाँ, मतलब वो वही, ठीक है, 1:45 तक, ठीक है, 1:45 तक मैंने यहाँ तक में मार्केट में मैं बैठा था, ठीक है। उसके बाद मैंने, ठीक है, मार्केट को, ठीक है, ड्रॉप कर दिया था, ठीक है। तो मैंने छोड़ दिया कि मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, ठीक है। और मार्केट उसी साइड मूव हुआ, ठीक है। फिर लास्ट मूवमेंट में 2 मिनट बचे थे, 3 मिनट बचे थे, तब मैंने ये खाली आके देखा था कि मार्केट का क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बस, ठीक है। मैंने अपने कैलकुलेशन के हिसाब के लिए,
ठीक है, मैंने वो क्लोजिंग खाली देखा था, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये तो मार्केट सारा इंड हो गया। अब हम देखते हैं कि मार्केट फिर जब मंडे को खुलेगा, ठीक है, तो मंडे को क्या होता है, क्या मार्केट गैप डाउन खुलेगा, ठीक है, या गैप अप खुलेगा, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा होगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगी ना, ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्यों? फिर से मैं बता दूं क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूँ। आप देख सकते हो, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आके इसको रिटेस्ट किया है। मैंने कहा था ना कि मार्केट एक बार आएगी इस एरिया को, ठीक है, यहाँ पे रिटेस्ट करेगी इसको, ठीक है, इसको रिटेस्ट जरूर करेगी, ठीक है। और आप देखिए रिटेस्ट किए। अगर कल मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलता है ना, 50 पॉइंट, 80 पॉइंट या 100 पॉइंट के आसपास यहाँ नीचे खुलता है ना, और मार्केट यहाँ से फिर एक अपसाइड मूवमेंट नहीं देता है और गिरना चालू करेगा ना, ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा मूवमेंट क्या रहेगा, मार्केट में क्या अच्छा मूवमेंट रहेगा। ऐसा गिरेगा ना मार्केट यहाँ तक पे, ठीक है, बहुत ही शानदार। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ जाके रुकेगा, पता है, 300 के आसपास इस एरिया पे रुकेगा। जब गिरना चालू करेगा ना, तो मार्केट यहाँ पे गिरेगा, यानी कि 300 पॉइंट अगर यहाँ से गिरना चालू करेगा ना, ठीक है, 300 के आसपास जाके ये रुकेगी इस एरिया पे, ठीक है, यानी कि 300 पॉइंट निफ्टी गिरेगी। और निफ्टी मतलब 300 पॉइंट वो लगातार गिरेगी, मतलब कि एक दिन मान के चलिए 150 पॉइंट गिरेगी, अगले दिन फिर 150 पॉइंट गिरेगी, ठीक है। वो ऊपर के साइड मूवमेंट नहीं देगा। तो आपके पास देखिए एक और चांस है, ऑप्शन है, ठीक है। कल मार्केट जब मंडे को जब मार्केट खुलेगा ना, तो एक्सपायरी का उसका जो रहेगा ना, ठीक है, एक्सपायरी की वजह से मार्केट, ठीक है, एक अच्छा मूवमेंट डाउन साइड दिखा सकता है, ठीक है, एक अच्छा मूवमेंट डाउन साइड का दिखा सकता है। एक्सपायरी का भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑलमोस्ट मान के चलिए ना कि अगर इसका एक्सपायरी मैं बताऊं आपको, तो एक्सपायरी कहाँ तक जानी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से जो है, हाँ, ठीक है, सही है, ठीक है, मैंने बोला ना मेरे हिसाब से एक्सपायरी इसका, ठीक है, इसके आसपास में ही होना चाहिए, 300 के आसपास में, इस एरिया के आसपास में एक्सपायरी आनी चाहिए, ठीक है। और अगर इसकी ये एक्सपायरी इसके आसपास में आती है ना, तो बहुत मजा आ जाएगा। मतलब दोस्तों बहुत मजा, क्या बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो ये मनाइए कि मार्केट का एक्सपायरी, ठीक है, 300 के आसपास में हो, ठीक है, 300 के आसपास में अगर होता है, ठीक है, तो हमें एक ये सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, ये सपोर्ट पे थोड़ा सा मार्केट अप साइड के लिए मूवमेंट देगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। मार्केट यहाँ से, ओके, यहाँ से यहाँ आएगी, ठीक है, इसके आसपास, इस एरिया के आसपास आएगी, यहाँ पे, यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से फिर एक मूवमेंट अप साइड के लिए जाएगा, ठीक है, अप साइड के लिए जाएगा। उसके बाद फिर मार्केट वापस से, ठीक है, नीचे आ जाएगी, ठीक है, बस इतना ही रहेगा, ऐसा ही सिचुएशन रहेगा मार्केट का, ठीक है। मार्केट इसमें बहुत ज्यादा कुछ अभी तो देखने लायक नहीं है, ठीक है, बस ऐसा ही सिचुएशन है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आएगी, ठीक है, मेरे इस 90% के एरिया पे आएगी यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद यहाँ से मार्केट, ठीक है, और गिरना चालू कर देगी, ठीक है। मैं मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है अपना पोजीशन में मैं थोड़ा चेंजेस लाऊं इस बार, क्योंकि मेरा जो पोजीशन है ना, ठीक है, करंट में, ठीक है, वो तो मेरा चल ही रहा है, वो पोजीशन तो मेरा चल ही रहा है, ठीक है। एक मिनट, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं अपने पोजीशन में थोड़ा सा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मुझे अच्छा खासा मिल रहा है, 400 के आसपास मैंने पकड़ा था, ठीक है, कॉल को पकड़ा था इसको, ठीक है, तो ये अभी 250 के आसपास चला गया है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा और ऊपर जाके, ठीक है, 25,800 को, ठीक है, शॉर्ट कर दूं, ठीक है, 25,800 को इसको शॉर्ट कर दूं। अगर मैं इसको शॉर्ट करूंगा ना, तो मुझे अच्छा पैसा मिलेगा, ठीक है,
इसको शॉर्ट करने में मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। और मार्केट वैसे भी 300 तक जाएगी अगर, अब देखिए मैं 800 को भी शॉर्ट कर सकता हूँ, मैं 25-700 को भी शॉर्ट कर सकता हूँ, मतलब इन दोनों में से किसी को भी मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को शॉर्ट करता हूँ ना, ठीक है, तो भी मार्केट मार्केट अभी देखिए 25,732 के आसपास है, यानी कि इसके आसपास है। अगर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, मार्केट 300 के आसपास जाती है ना, तो यहाँ से मुझे फिर से 250 के आसपास का, ठीक है, प्रॉफिट होगा। ठीक है, 250 के आसपास का प्रॉफिट होगा, ये श्योर है। ठीक है, तो दूसरा चीज, एक चीज और बोल रहा था दोस्तों, ठीक है, एक्सपायरी हो जाएगी मार्केट का, ठीक है, यहाँ तक आएगी, तो अगला जो वीक रहेगा ना, अगले वीक में भी मार्केट मान के चलिए, ठीक है, ऊपर जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर वापस से नीचे आएगी। ठीक है, नीचे आएगी। ठीक है, तो पूरा वीक, मतलब जो 2 वीक पूरा है ना, मतलब अगला वीक अभी और, ठीक है, ये एक्सपायरी के बाद अगला वीक और, वो भी आप मान के चलिए कि पूरा का पूरा मार्केट डाउन ही जाएगा। ठीक है, डाउन जाएगा। हाँ, और अगर मार्केट का ऐसा सिचुएशन बनता है, एक सिनेरियो ऐसा बनता है कि मार्केट यहाँ पे आएगी, ठीक है, और अगर यहाँ पे आके वो 2-3 दिन ऐसे ऐसे, ठीक है, इस हिसाब से ऐसे करके या ऐसे, ठीक है, 2-3 दिन ऐसे, ठीक है, अपना टाइम स्पेंड करेगी ना, ठीक है, तो ये मान के चलिए एक्सपायरी इसकी, ठीक है, मिडिल या मिडिल से थोड़ा सा ऊपर के आसपास कहीं पे एक्सपायरी होगी। ठीक है, जो मंथली एक्सपायरी होगी ना, वो फिर इसके आसपास में होगी। मंथली एक्सपायरी जो है वो नीचे नहीं होनी चाहिए इसकी, मुझे जहां तक है, ठीक है, नीचे नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अभी पहला वीक ही कंप्लीट होगा मंडे को अगर कंप्लीट होगा, मार्केट यहां तक आ जाएगी ना, ठीक है, तो उसके बाद अपने पास 3 वीक बचते हैं, तो 2 वीक में मान के चलिए मार्केट यहां तक आ जाएगी। ठीक है, अगर 2 वीक में मार्केट यहां तक अपना टाइम स्पेंड किया ना, तो लास्ट का जो वीक रहेगा ना, उसमें मार्केट, ठीक है, ब्रेकआउट कर देगी अपसाइड के लिए। ठीक है, और वो ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखना हमें कि हमारा जो ये वीक तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट, मानिए 2 दिन और है, ठीक है, एक्सपायरी हो जाएगी, उसके नीचे आके एक्सपायरी होगी, ये श्योर है। ठीक है, अब 2 दिन का और हमारा है, तो 2 दिन में मार्केट कितना डाउन साइड का मूव देती है, 2 वीक और है। ठीक है, 2 वीक में मार्केट डाउन साइड कितना, ठीक है, और डाउन साइड आती है। ठीक है, उसके बाद फिर वो कैसा सिचुएशन बनाता है, ठीक है, कौन सा ऐसा रिवर्सल, ठीक है, ऐसा रिवर्सल बनाता है, ऐसा रिवर्सल बनाता है। अगर ऐसा रिवर्सल यहाँ पे बनाएगा ना, ठीक है, तो यहाँ से फिर मैं बाइंग साइड के लिए बैठूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल भी रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से मैं बाइंग साइड के लिए बैठूंगा। ठीक है, तो मेरा कैलकुलेशन ये रहा। ठीक है, मैंने मेरा अगर कल का आपने, ठीक है, लाइव वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो आप मेरा लाइव वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने हर चीज एक्सप्लेन किया है, मैंने यहाँ ट्रेड क्यों लिया, मैंने यहाँ ट्रेड क्यों लिया, मैंने यहाँ ट्रेड क्यों पकड़े। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं। ठीक है, लोग लोग आप लोगों को कैसे करके बताते हैं, सर ये टूट जाएगा तो अप साइड का आप ट्रेड कर लेना, ये ब्रेक करके नीचे आएगा तो डाउन साइड का ट्रेड कर लेना। ठीक है, और मैं बोलता हूं कि सर इसके पास आएगा तो यहां से आप, ठीक है, शॉर्ट करना। तो अब आप देख लीजिए कि आपको कहां पे बैठ के ट्रेड करना है। ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, ठीक है, और इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है कि यहाँ पे भी आपने एसएल दिया, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद आपने एसएल दिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अगर आपको, ठीक है, ट्रेड करने हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं है दोस्तों, आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको मेरे साथ ट्रेड करने हैं और इतने अच्छे मूवमेंट पकड़ने हैं, ठीक है, तो आप लाइव आ सकते हैं। ठीक है, लाइव आप लोग आके बैठ के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, एंड करते हैं, मिलते हैं मंडे को क्या सिचुएशन रहता है उसके हिसाब से। ओके, चलिए बाय।